खटाखट फटाफट टनाटन का मुकाबला। सर ये मुजरे वाली भाषा क्यों बोली गई सर? राजेश भाई, मुझको लगता है कि कुछ लोगों को उर्दू के शब्दों से आपत्ति है। अगर मुजरा कह दिया है, नृत्य कह देते तो मुझको लगता है कि ये लोग खुश रहते। तो उर्दू से इनका जो नकारात्मक भाव है, जैसे अब्बा कह दिया था तो परेशान हो गए थे, वैसे ही मुजरा कहने से परेशान हो गए हैं। लेकिन ये उनकी अपनी अभिव्यक्ति है। लेकिन मुझको लगता है कि इस रीजन का चुनाव, देखिए, इस रीजन के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विकास के दो जाज्वल्यमान नक्षत्र इसमें प्रकाशित हो रहे हैं। एक गोरखपुर है और दूसरा बनारस है। आज बनारस वो शहर है जहां गोवा जैसे राज्य से ज्यादा पर्यटक हर साल बनारस में आ रहे हैं। ये बताने के लिए पर्याप्त है कि कैसे बनारस विकास के माध्यम से, आर्थिक उन्नति के माध्यम से आगे बढ़ा है। आज पूरा परिवर्तन हुआ है। और वही हाल गोरखपुर का है कि गोरखपुर का भी विकास खुली आंखों से दिखाई देता है। वहां का ताल के आसपास का पूरा एक उसके चारों तरफ जो बढ़िया रोड्स हैं वो विकास दिखाई देता है। दूसरा, सामाजिक आधार पर किस प्रकार से सामाजिक सुरक्षा बढ़ी है। वहां का जो इन दोनों रीजन में अपराध, माफिया, संगठित अपराध एक बड़ा दुष्चक्र से ये पूरा क्षेत्र था, उससे अंत हुआ है। और दूसरा, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे पहुंचा है, एयरपोर्ट पहुंचा है, विश्वविद्यालय पहुंचा है, इसने वहां की तस्वीर को भी बदला है और तकदीर को भी बदला है। निश्चित रूप से विकास के आधार अभी मैं आपसे पहले बात कर रहा था गोरखपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष और सीनियर जर्नलिस्ट हैं मार्कंडेय मणि त्रिपाठी जी से, उनसे भी मैं बात कर रहा था। तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई एक तरफा चुनाव हो, 2014 या 19 टाइप का माहौल तो बिल्कुल नहीं है। कुछ एक सीटें छोड़ दें तो मुकाबला खड़ा है और आप कोई सुपर नैरेटिव भी नहीं गढ़ पाए जो आपके पास 14 और 19 की ताकत थी। इस बार क्या ये आरक्षण संविधान के मुद्दे पे आप घिर गए? ब्रजेश भाई, आप याद कीजिए 2014 सारे विपक्षी कहते थे कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 272 प्लस लेकर आएंगे। कैसे आएंगे जब भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी बहुमत लेकर नहीं पाए। तो मोदी तो संभव ही नहीं है बहुमत लेकर आ पाए, क्योंकि मोदी को तो कोई भी मुसलमान चुनने को तैयार नहीं। मोदी तो एक छोटे से राज्य गुजरात से आते हैं, बड़े उत्तर भारत को कैसे प्रभावित कर पाएंगे? ये हमने होते हुए देखा है, हमने 19 में भी देखा है। लोग कहते थे कि भाजपा सेचुरेट कर गई, सारे राज्यों में अधिकतम स्थिति पर आ गई, और 19 के पहले हम 5 राज्यों के चुनाव को हार चुके थे। यही विश्लेषक इन सारे तर्कों को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल करते थे। लेकिन हमने देखा है कि हमने कहा था 300 पार करेंगे और 300 पार करके दिखाया। क्यों? क्योंकि हमने आम गरीब के लिए काम किया, हमने भ्रष्टाचार से मुक्त एक तंत्र स्थापित किया, हम गरीबों को बैंक तक ले गए, और आज भ्रष्टाचार से मुक्त होकर योजनाएं जनता के पास बेदाग तरीके से पहुंच रही है। मैं तो अपने मित्रों से कहता हूं कि बताइए, पूरे देश में एक उदाहरण बताइए कि किसी किसान को सर आपको विकास पर चुनाव लड़ना था, अपने काम पे लड़ना था। योगी जी की स्पीच सुनिए, वो कह रहे हैं कि राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच का चुनाव है, हम उसको लाएंगे जो राम को लाए हैं। सर आप तो विकास अभी बता रहे थे सर, और चले गए आप उधर सर। नहीं ब्रजेश भाई, मुझको लगता है कि अगर पूरा भाषण सुना जाएगा तो उसमें विकास की भी बात है, उसमें हमारे द्वारा किए गए अचीवमेंट्स की भी बात है। लेकिन विपक्ष के लोग जो नैरेटिव गढ़ रहे हैं, उस गढ़े हुए नैरेटिव को तोड़ना ये भी हमारा काम है, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। देखिए, तो आपके पास इस नैरेटिव को काटने की यही कुल्हाड़ी है सर, द्रोही भक्त। नहीं ब्रजेश भाई, मैं तो कहता हूं कि सच का सामना कीजिए। क्यों इस देश के मुसलमानों को 1977 का इंतजार करना पड़ता है कि अटल बिहारी वाजपेयी आए और मुस्लिमों के लिए सऊदी अरब के वीजा का दरवाजा खोलें? क्यों इस देश के मुसलमानों को अटल जी की सरकार बनने पर मुरली मनोहर जोशी का इंतजार करना पड़े जो मदरसों का मॉडर्नाइजेशन करे? क्यों इस देश को नरेंद्र दामोदर दास मोदी का इंतजार करना पड़े कि वो आए और मुस्लिमों के 3 तलाक की समस्या का समाधान करे? योगी आए सर, ये 7वें चरण में मुसलमानों से इतनी मोहब्बत सर, कोई वजह है सर? वोट उठाएं क्या इधर? वजह है, वजह है। 6वें चरण तक तो सर कोई कर्म बाकी नहीं छोड़े थे, अभी तो मोहब्बतों की बौछार फुहारे। ऐसा क्या हो गया? ब्रजेश
ब्रजेश भाई, बंगाल में निर्णय कब आया? बंगाल के निर्णय ने इस देश के इंडी गठबंधन को पूरी तरह से बेनकाब किया। जी। एक भी व्यक्ति इंडी गठबंधन का कहने के लिए सामने नहीं आया कि हम जिस प्रकार से दलितों का, वंचितों का, पिछड़ों का आरक्षण एक विशेष प्रकार से लेकर कम किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम खड़े होंगे। सर, काफी विरोधाभासी चीजें हैं जो आप क्लेम कर रहे हैं। मैं अगले चरण में आपसे उस पर सवाल पूछूंगा, डिबेट